क्या कोई है जो मेरे साथ रात बिताना चाहेगा? मैं उसे $1000 दूंगी। सच कह रही हो? मैं चलता हूँ। नहीं, मैं जाऊंगा। अरे मैंने पहले कहा अरे था। चुप रहो तुम, मैं जाऊंगा। तुम क्यों चुप बैठे हो? तुम्हें पैसों से प्यार नहीं है क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या सच में तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? मैं तुम जैसी बिगड़ी हुई लड़कियों के मुंह नहीं लगता। ओके, ठीक है। तुम अपने पैसों का नुकसान कर रहे हो। वैसे तुम अपनी कीमत तो बोलो। अकेला छोड़ दो मुझे, मेरे किसी दोस्त को ले जाओ। जाओ। तुम्हें साथ ले जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? पूरे 3000 लूंगा। तुम मजाक तो नहीं कर रही? तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? अब चुपचाप चलो मेरे साथ। ये पैसे तुम मेरे दोस्तों को दे दो, मैं ऐसे ही चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ। इस बेवकूफ का बर्ताव बड़ा अजीब सा है, लेकिन ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कहा? सच में? हाँ। ओके, ठीक है, तो ये लो। अब चलो भी, खड़े हो जाओ। शुक्रिया। चलो अब ऐश करो। तुम कमाल के दोस्त हो। इस बेवकूफ आदमी को तो मेरे प्लान का बस एक छोटा सा हिस्सा होना था, लेकिन ये तो अब मेरी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट किरदार बन गया। मैं हूँ आना और ये है मेरी लव स्टोरी। तो पहले जरा साफ सुथरे हो जाओ। जाओ जल्दी से नहा लो। ओके, ठीक है, जैसा आप चाहें बॉस। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये अजीब सा इंसान कौन है और इसे कहाँ से पकड़ा तुमने? मेरे पेरेंट्स को एजुकेट करना जरूरी है। वो चाहते हैं कि मैं किसी पैसे वाले पागल से शादी कर लूं। इसमें नया क्या है? तो मैं आज रात के खाने पर एक भिखारी को ले जाऊंगी। इसको क्या? यस। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारा तो वो है ना? क्रिश्चियन, हाँ, वो बस वही। मेरे लिए एक मनी बैग है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मेरा ये प्लान कामयाब हो, इसके लिए इस शख्स को हैंडसम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़िया, मैं भी साथ हूँ इसमें। हाँ, हाय सिंथिया। हैरी, तुम्हें अब क्या चाहिए? फिर से? हाँ, फिर से। देखो, पिछले 2 महीनों में ये तीसरी बार है जब तुम मेरा किराया बढ़ा रहे हो। अब पैसे नहीं है मेरे पास। अगर तुम नहीं दे पा रही हो तो यहाँ से चली जाओ। पर हैरी, मेरी बात तो सुनो ना। मैं कैसे मैनेज? क्या हैरी और पैसा चाहिए क्या अपनी महबूबा के लिए? निकोलस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहा रहा था। हाँ, नहा रहे थे। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारे राज का पता चले तो इस बेचारी लड़की को तंग करना बंद कर दो, समझे? नहीं, वो तो एक मजाक था। मैं तो बस मजाक कर रहा था, एक बुरा मजाक। सिंथिया, आई एम सॉरी, वो बस एक मजाक था। मजाक था? हाँ, रेंट वही रहेगा जो हमने पहले तय किया था। ओके। मजाक का बुरा मत मानना। अच्छा मजाक था। तो मैं चलता हूँ अब। हाँ, मिलते हैं कभी। आखिर तुम उसे कैसे जानते हो? अपनी पुरानी जिंदगी से। वैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तुमने सच में। अच्छा, तो अब प्लान के मुताबिक आगे क्या करना है मुझे? मुझे लगता है तुम्हें जरूरत है एक फुल मेकओवर की। तो चलो जाओ। हाँ, ठीक है। हाँ, वो बेघर था, लेकिन प्लेजेंट और अट्रैक्टिव भी। ये तो बाथरोब में भी अच्छा लग रहा है ना सिंथिया? वाकई? ओके। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? मुझे और इससे प्यार? नहीं,
झूठी। ठीक है। नहीं, तुम क्या छिपा रहे हो निकोलस? हैरी तुमको कैसे जानता है? तुम तो एक ऐसा राज बन गए हो जिसको अब मैं जानना चाहती हूँ। मैं तुमसे फिर कभी मिलना नहीं चाहती। कहा ना, मैं नहीं मिलना चाहती। किससे बात कर रही थी? बस ऐसे ही है कोई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वो किसी हीरो की तरह लग रहा था मुझे। काफी अच्छे लग रहे हो। अरे वाह, क्या बात है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा मिस्टर, ये बताओ, क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है? शायद किसी पुल के नीचे देखा होगा। ये पहन लो। बस कुछ फाइनल टचेस और फिर चलते हैं। तो कहाँ जाना है? आओ बताती हूँ। सुनो, तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? मेरे पेरेंट्स लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी अमीर इंसान से दोस्ती कर लूं, फिर वो चाहे कोई भी हो। उसके पैसों के सामने उनके लिए सारी चीजें बेकार हैं। और क्या तुम्हें अमीर पति नहीं चाहिए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितना पैसा है। मुझे बस सच्चा प्यार चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इस बात को समझें कि किसी के पास कितना पैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद जब वो किसी अमीर और बेघर के बीच में फर्क नहीं कर पाएंगे तो शायद तब जाकर वो मेरी इस बात को समझेंगे। लेकिन सच कहूं तो तुम बेघर नहीं लगते। तुम कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? मैं अब छोड़ो उसे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। ओह, हमें जल्दी निकलना होगा। वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। ओके। मैं कुछ मदद करूं? तो तुम चलो, मैं बस इसे ओके, जल्दी रख कर आता हूँ। अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। मॉम, डैड, ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ नहीं, मैं सब कुछ फिर से शुरू करना चाहता हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम एक बिगड़े हुए बेकार इंसान हो। हमारे बीच ना कभी कुछ हुआ था और ना ही कभी होगा। एन, किसी शरीफ आदमी से ऐसे बात करती है? तुम मेरे साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। मैं तुमको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। तो अगर तुम मुझे रिजेक्ट करोगी तो मैं तुम्हारे फादर की कंपनी खरीद कर उसे कंगाल कर दूंगा। फिर तुम और तुम्हारी फैमिली को मेरे आगे भीख मांगनी पड़ेगी अपनी जिंदगी के खातिर। तुम समझ रही हो ना डियर? मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ? लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मिस्टर फ्लेम, आप और एन साथ में हैं? ये मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता कि आप दोनों, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। ये मुझसे क्या हो गया? आई एम सो सॉरी। ये क्या हुआ? तुम कैसे बेघर इंसान हो? बेघर? कौन बेघर? गुड इवनिंग। रुको, पहले एक बात बताओ मुझे। हाँ बोलो। क्या तुम वही निकोलस फ्लेम हो? ये वही मिलियनेयर है जिसने अपना सारा पैसा चैरिटी में दे दिया। हाँ,
जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास सभी लोग बस मेरा पैसा चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर तो मैं बेघर होकर रहूं। पर यहां तक कि मेरे घर वालों को भी मुझसे ज्यादा मेरे पैसों की पड़ी थी। और तब मैं सोचने लगा कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं शायद। लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिससे पैसे से ज्यादा प्यार चाहिए। पसंद करती हो मुझे? और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि आखिरकार मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, एक ऐसी जिंदगी जिसमें पैसे से ज्यादा प्यार जरूरी है। सिर्फ हमारे सच्चे प्यार के एहसास से ही किसी को सच्ची खुशी मिल सकती है। ये क्या बकवास है? सॉरी भाई साहब। ओ, अब तुम सॉरी हो? किसने इस भिखारी को अंदर आने दिया? हाँ, नहीं भाई साहब, मैं कोई भिखारी नहीं। अच्छा, तुमने अपने आप को कभी आईने में देखा है कि नहीं? गंदा, बदबूदार। एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम है सर? ये रही मेरी प्रॉब्लम। मैं सुबह के नाश्ते के लिए इतने सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ और अब अचानक से ये भिखारी ये यहाँ पर क्यों है? हाँ, आई एम सॉरी, मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ नहीं आई सर। मैं समझाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। इस भिखारी को यहाँ पर देखते ही मेरी भूख मर गई, समझे? नहीं सर, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई भिखारी नहीं। तुमसे किसी ने पूछा क्या? अपना ये बदबूदार सामान उठाओ और अभी कभी यहाँ से दफा हो जाओ। और इसे यहाँ रेस्टोरेंट में अंदर आने कैसे दिया गया? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं चला जाता हूँ। परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ, सॉरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आइंदा कभी दिखाई नहीं देना। फिर मैनेजर ने पूरे रेस्टोरेंट से माफी मांगी और हम सबको फ्री की कॉफी दी गई। वाह, ये बढ़िया है। हाँ, तो मिस्टर रॉबिन्स आज हमें नए सीईओ से मिलवाने वाले हैं। क्या नया सीईओ? हाँ, लगा था कि वो मुझे बनाएंगे। हे, कैसे हो? जेंटलमैन, ये है थॉमस पीटरसन, आपके नए सीईओ। थॉमस, ये रहे तुम्हारे सहायक। ये है एडी ब्रुक्स और ये रायन ऑल्सन। नाइस टू मीट यू गाइस। नाइस टू मीट यू सर। एक्सक्यूज मी, क्या हम पहले मिल चुके हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। पर अजीब बात है, आपका चेहरा जाना पहचाना सा लगता है, जैसे आज सुबह ही देखा हो। सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं। सुनो, हमें जाना है। रायन, तुमसे बाद में मिलते हैं, लेकिन तुम भूलना नहीं कि कल नए इन्वेस्टर्स के साथ हमारी मीटिंग है और उम्मीद है कि तुम नए प्रोजेक्ट के लिए एक बढ़िया प्रेजेंटेशन तैयार करोगे। आपका हुक्म सर, आंखों पर सर। इस तरफ है बाकी का ऑफिस। ये भाई है वो भिखारी। ये क्या बोल रहे हो तुम? वही भिखारी, रेस्टोरेंट वाला, वो हमारा नया सीईओ है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कसम से ये है, वही है, ये पक्का वही है। कुछ भी मत बोलो रायन। अरे मेरा भरोसा करो, मुझे नहीं पता कैसे उसने ये महंगा सूट चुराया होगा, नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए होंगे और अब ये भिखारी सीईओ होने का नाटक कर रहा है। तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं बन रहा। रायन, थोड़ा सोचो क्या बोल रहे हो तुम। या तो जो बोल रहे हो उसे प्रूव करो या इस बात को यही छोड़ दो। हो सकता है तुम सही हो। मुझे पता था। मिस्टर पैटरसन, मिस्टर पैटरसन, रुकिए। मिस्टर पैटरसन, शिट। नॉक नॉक। गुड इवनिंग। रायन, कम इन, कम इन। तो तुम्हें प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ पूछना है? नहीं, मैं प्रेजेंटेशन के लिए नहीं आया हूँ। असल में मुझे पूछना था कि आप कल रात कहाँ थे? काम के बाद?
मैं सीधे घर गया था। क्यों? मुझे लगा कि कल रात मैंने आपको देखा और आप कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप सब समझते हो और अब शायद टाइम आ गया है कि आप ये डबल रोल वाला ढोंग बंद कर दो। एक्सक्यूज मी? मैं सब जानता हूँ मिस्टर पैटरसन, ये नाटक बंद कीजिए। यस। ओके, मैं अभी आता हूं। आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन आगे से याद रहे रायन, मुझसे सिर्फ काम के बारे में ही सवाल पूछना, ठीक है? ओके। ओ क्या यार, रेडी? प्रूफ चाहिए? ठीक है, मैं सबूत ढूंढता हूं। ओके ओके। ये रहा सबूत, मिल गया। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। आइए अब डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट की बेस्ट बिड्स, संभावित नतीजे और आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सहित हमारे एनालिस्ट ने लगाए पूर्वानुमान। ओ, आई एम सॉरी। तुम स्लाइड्स क्यों बदल रहे हो? हाँ? सबको अपना असली चेहरा तो देखने दो मिस्टर पैटरसन। हाँ? मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मिस्टर पैटरसन ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। ये कपड़े कहां से आए, जाली डॉक्यूमेंट्स कहां से बनवाए, मैं नहीं जानता, पर ये पक्का सीईओ तो नहीं है। आप इस फोटो को देखिए। ये स्पष्ट रूप से एक स्कैमर है जिसे मैंने हाल ही में एक रेस्टोरेंट से बाहर फेंकवाया। और मिस्टर रॉबिन्स, क्या हम सीरियसली इसे हमारी ये कंपनी चलाने देंगे? सच में? नहीं। क्या इसका हमारे इस ऑफिस में होना ही किसी बेवकूफी से कम नहीं है? ओके, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। देखा आपने? देखा आप सबने? यही है, पक्का यही है। जैसे ही उसका भांडा फूटा, वो तुरंत भाग निकला। सब कुछ आईने जैसा साफ है ना? और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार मिस्टर रॉबिन्स सीईओ के कैंडिडेट्स के चुनाव में थोड़ा सा ज्यादा एहतियात बरतेंगे। अब ये सब क्या है? मिस्टर पैटरसन, क्या आप समझा सकते हैं ये सब क्या है? जी बिल्कुल सर। हाँ, उस फोटो में मैं ही हूँ और ये है मेरा बैकपैक। इसमें मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं जो मैं तब पहनता हूँ जब मैं वॉलंटियर करता हूँ। क्या? हाँ, मैं अपने खाली समय में वॉलंटियर करता हूँ और आजकल हम बेघर लोगों के लिए एक शेल्टर बनाने में मदद कर रहे हैं। ये बात आप नहीं जानते क्योंकि मैंने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। मैंने ये अपने सीवी में नहीं डाली क्योंकि मैं इसका प्रचार नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये मेरी निजी जिंदगी है और मैं यही चाहता हूँ कि वो निजी ही रहे। ये सब पब्लिसिटी के लिए नहीं है। मैं सिर्फ लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। अपने समाज को बेहतर बनाने में एक छोटा सा योगदान देने की कोशिश है। ये सच नहीं है, ये कहानी सुना रहा है। हाँ? देख रहे हैं आप? सुनो, अगर मैं सच में बेघर होता भी तो ये क्या कोई अपराध है? आपने मेरी बेइज्जती करके मेरी वेशभूषा की वजह से मुझे उस रेस्टोरेंट से निकलवाया और अब फिर से इन्वेस्टर्स के सामने मुझे जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक बार मुझे गंदे कपड़ों में देखा। I'm sorry, मैं ये नहीं जानता था। मुझे लगा ये हमें ठग रहा था। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मिस्टर रायन, मैं समझता हूं आज के लिए हमने बहुत कुछ देख और सुन लिया है और तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है। बेहुदा और बिल्कुल नीच।
तो तुम लोगों को जज करते हो उनके कपड़े देखकर और अपने फायदे के लिए उन्हें तुम बेइज्जत करते हो। इसलिए रायन, तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि यू आर फायर्ड। मिस्टर रॉबिन्स, आप ये नहीं। शट अप! सिक्योरिटी आकर तुम्हें बाहर ले जाएगी और हम तुम्हारा सारा सामान एक बॉक्स में डालकर तुम तक पहुंचा देंगे। और तुम सोचना भी मत फ्यूचर में इस नौकरी को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करने की। निकल जाओ यहां से, चले जाओ। ओके। आई एम सो सॉरी, जो भी आप सबको यहां देखना पड़ा, मैं माफी चाहता हूं, खास तौर पर अपने एक्स एम्प्लॉय की तरफ से। अब आपकी इजाजत हो तो हम मिस्टर पैटरसन को उनकी प्रेजेंटेशन पूरी करने का मौका देते हैं और उसके बाद हम आपके वॉलंटियर काम के बारे में जरूर सुनना चाहेंगे क्योंकि ये एक नेक कार्य है और हम इससे जुड़ना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज शुरू कीजिए। थैंक यू। तो जैसा मैं कह रहा था, रेवेन्यू आपकी जान ले लेगी।